अदालत को मुतमईन करने के लिए नहीं, आर्टिकल 137 के तहत वोट लिया। अगर गवर्नर का नोटिफिकेशन कलअदम हुआ तो वोट लेने का मामला कलअदम हो जाएगा। परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने के लिए केस में लाहौर हाईकोर्ट के रिमार्क्स। कहा, गवर्नर दोबारा एतमाद का वोट का कह दें तो फिर क्या होगा। देखना है गवर्नर का एतमाद का वोट के लिए दिया गया वक्त मुनासिब था या नहीं। 186 अरकान से एतमाद का वोट लेकर सियासी बहरान खत्म कर दिया। गवर्नर का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। परवेज इलाही के वकील की इस्तदा। स्पीकर पंजाब असेंबली के वकील ने नोटिफिकेशन की कॉपी अदालत में पेश कर दी। गवर्नर के वकील की वोटों के रिकॉर्ड को दलाइल का हिस्सा बनाने की इस्तदा। बोले, दरख्वास्त गुजार जीत चुके हैं, खुशी खुशी जाएं और असेंबली के साथ जो करना है करें। के आर्टिकल 130 के ज़िमन 7 के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही साहब बतौर वजीर आला पंजाब असेंबली से एतमाद का वोट हासिल कर चुके हैं। ऑपोजिशन के शोर शराबे में वजीर आला पंजाब ने एतमाद का वोट ले लिया। स्पीकर के मुताबिक करारदाद के हक में 186 वोट पड़े। इजलास रात गए तक जारी रहा। स्पीकर ने 12 बजे इजलास मुलतवी करके कुछ देर बाद फिर शुरू किया। स्पीकर का एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, शदीद नारे। उन्होंने धोखे से और हेरा फेरी करते हुए ये कार्रवाई अंजाम देने की कोशिश की है, जो कि सरासर गैर आईनी है, गैर कानूनी है और हम इसे तस्लीम नहीं करते। ऑपोजिशन ने एतमाद के वोट की कार्रवाई गैर आईनी करार दे दी। अदालत में चैलेंज करने का इंदिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं, एतमाद के वोट को बुलडोज किया गया, धोखा और हेरा फेरी की गई। एतमाद के वोट के लिए अदालत दिन मुकर्रर करेगी। परवेज इलाही ने नाराज अरकान को असेंबली ना तोड़ने का हलफ दिया है। दिलेर बनो, शिकत तस्लीम करो। परवेज इलाही का ऑपोजिशन को मशवरा। कहा, ऑपोजिशन बारात लेकर आई, डोली और झोली दोनों खाली हो गई। नून लीग वाले सुन ले, पीटीआई वाले बिकाऊ माल नहीं हैं। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब इमारात रवाना। यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल होगा। इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी के शोबों में ताउन पर भी बात होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी फंड के 4 रुकनी वफ़द की मुलाकात। मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का जायज़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। $1 अरब इमदाद पर शुक्रगुजार हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर इलेक्शन कमीशन नून लीग पर बरहम। लीगी वकील की 31 जनवरी तक इलेक्शन कराने की यकीन दहानी। इलेक्शन कमीशन की 1 फरवरी को इंतखाबी निशान वापस लेने की वार्निंग। रिमार्क्स दिए, नून लीग को तो ये भी नहीं पता कि पार्टी इंतखाबात होंगे कब। अगर पार्टी सदर वजीर आजम है तो किसी और को सदर बना लेते हैं। तोशाखाना में एक ही नौयत की दरखास्तें मुख्तलिफ अदालतों में दायर करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट तहरीक इंसाफ पर बरहम। आइंदा समात पर जवाब तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए, एक नोटिस को कई अदालतों में चैलेंज कर दिया जाता है, ये अच्छी चीज नहीं। कराची किसका? बल्दियाती इलेक्शन में 3 रोज बाकी। इंतखाबी मुहिम में तेजी। उम्मीदवारों के अवाम से मसाइल हल करने के वादे। मुत्तहिदा को बल्दियाती इंतखाबात पर हुक्म इम्तना मिलेगा या नहीं? सिंध हाई कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। वज़ीर आज़म का गंदम के मौजूदा ज़खायर पर इत्मीनान का इजहार। हुक्काम की गंदम के ज़खायर पर ब्रीफिंग। बताया 1.3 मिलियन मैट्रिक टन दरामदी गंदम मुल्क पहुँच चुकी। जनवरी के अख्ताम तक मजीद गंदम पहुँच जाएगी। सीजन के अख्ताम पर गंदम के ज़खायर 1.4 मिलियन मैट्रिक टन ज़खायर मौजूद होंगे। सख्त मौसम, लंबी कतारें, सबको सस्ते आटे की तलाश। पंजाब में आटे का बहरान बरकरार। बलूचिस्तान में आटा नायाब। खैबर पख्तूनख्वा में भी खराब सूरत हाल। शहरी हुकूमत पर फट पड़े। नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस। वज़ीर आला सिंध इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत पेशी। बरियत की दरखास्त पर दलाल देने के लिए नैब ने मोहलत मांग ली। मुराद अली शाह कहते हैं, मंसूबों पर तेजी से काम करना जुर्म है तो 1000 बार करेंगे।
हर 2 हफ्ते बाद 16 लोग कराची से इस्लामाबाद आ जाते हैं। इसका हिसाब नैब से लेंगे। नाजिम जोखियो कत्ल केस, अदालत ने MPA समेत 3 मुल्जिमान और मकतूल के वरसा में सुलह की दरख्वास्त मंजूर कर ली। 2 मुल्जिमान की सुलह की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, नथिया गली, ठंडियानी, अयूबिया में 9 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। स्वात, एबटाबाद, आज़ाद कश्मीर, मरी, मानसहरा और चित्राल में भी हर तरफ सफेदी। कागान में 4 और शोगरान में 8 इंच बर्फ। लवारी टॉप और लवारी टनल पर 1.5 फुट तक बर्फबारी। पाकिस्तान ने वर्ल्ड नंबर 1 बनने का मौका गंवा दिया। दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड के हाथों 79 रन से शिकस्त। 262 रन के ताक़ुब में ग्रीन शर्ट्स ने 182 रन बनाए। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। PSL 8 के मैचेस कराची और लाहौर तक महदूद रखने पर गौर। मुल्तान और पिंडी को मैचेस की मेजबानी न मिलने का इम्कान। इफ्तिताही तकरीब भी मुल्तान की बजाय कराची में होगी। हतमी फैसला मैनेजमेंट कमेटी और PSL मुंतजमीन की मीटिंग में होगा। ख़वातीन पर पाबंदियां। ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज मंसूख कर दी। सीरीज UAE में मार्च में शेड्यूल थी। बरतानिया में 124 महकमों के 1 लाख से ज़ायद मुलाजमीन का हड़ताल का ऐलान। एम्बुलेंस वर्कर्स और स्कूल असातिज़ा भी शामिल। तनख्वाहों में इजाफे के लिए वेनेजुएला में सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर। हेल्थ वर्कर्स, असातिज़ा और पेंशनर्स का एहतजाज। स्टार फुटबॉलर लायनल मेसी का शानदार गोल। पेरिस सेंट जर्मन ने एंगर्स को हरा दिया। साउथहैम्पटन ने मैनचेस्टर सिटी को 2-0 से अपसेट किया। ढाका रैली में फ्रेंच ड्राइवर सेबेस्टियान लोइब की लगातार तीसरी कामयाबी। रेस का 10वां मरहला भी जीत लिया। मजबूरी तौर पर दिफाई चैंपियन नसर आल अतिया की पहली पोजीशन बरकरार। लेजर की खलती झील के किनारे आइस फेस्टिवल। सयाहों ने मकामी खेलों का खूब लुत्फ उठाया। आइस हॉकी यासीन जांबाज ने जीत ली। मुकाबलों में खवातीन टीम्स ने भी हिस्सा लिया।